Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर अब समझाए, बहुत सुंदर क्लास था। और आपने जो ये आत्म साक्षात्कार के बारे में बताए कि भगवान के साथ हमें रिश्ता, भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है वो पुनर्स्थापन करना चाहिए। हम सब भूल चुके हैं। तो आत्म साक्षात्कार यही है कि हम फिर से भगवान को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। और भगवान तो पूर्ण है, हम सब अंश है। तो और प्रभु आपने जो ये कृष्ण भावना के आंदोलन जो ये है, श्रील प्रभुपाद जो कृष्ण भावना में हमें दिया है, तो इसका अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब जड़ जगत में है, तो हम कामना वासना से घिरे हुए हैं। तो जब हम कृष्ण भावना में जुड़ते हैं, इस्कॉन के साथ जुड़ते हैं, तो हमें ये जो हमारा हम जो भूल चुके भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता, ये फिर से पुनर्स्थापन हो जाता है। और हमारा प्रभुपाद जो 4 नियम पालन, हमारा विधि जितना सब कुछ दिए, बुक्स दिए, तो ये हम सब कुछ जब अनुशीलन करते हैं तो हम भगवान के साथ फिर से अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। और फिर अपने जो ये जो स्लोगन बताया था, बाप बड़ा या अनामया सबसे बड़ा रुपया, ये बहुत अच्छा है कि बाप बड़ा अनामया सबसे बड़ा कन्हैया, बहुत सुंदर है प्रभु। और अपने जो ये पत्री प्रभु के बारे में जो भी छोटा सा ये बताए स्टोरी की, भक्त भगवान के पास प्रार्थना किए कि भगवान आप मुझे धन दे दीजिए, तो फिर मैं कुछ आपको दूंगा और कुछ हिस्सा मेरे मुझे हम रखेंगे। फिर तो 1 लाख मांगा था, लेकिन जब वो एक्चुअली टैक्स तो कटता ही है, तो टैक्स कट के 50,000 मिला, तो फिर से 50,000 मिला, वो धन्यवाद दिया भगवान को, लेकिन पूरा ही रख लिया, भगवान को कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें से हमें सीख मिलता है कि जब हम भगवान को कुछ बोलते हैं तो वो हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि और जितना भी धनराशि हमारा है उसमें से मैंने 50% मतलब भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए, और कुछ रखना चाहिए। तो ये एक्चुअली हमें, जब हम भक्त होते हैं तो ये मन में हमें पूरा मानना ही चाहिए। और प्रभुपाद ने भी ऐसा ही हमारा कार्यक्रम सब कुछ रखा है, ताकि हमारा, जैसे कि कृष्ण को केंद्र करके सब कुछ हम करते हैं, जब हम इस्कॉन में जुड़ जाते हैं तो हमारा धन भी भगवान की सेवा के लिए लगता है। और फिर अपने जो ये हमें बताए प्रभु, वो जो ये जो वो मनोहर प्रभु का वो जो प्याज रसन वाला, तो भगवान की अगर हम कथा सुनने चाहे तो ये हमारा चेंज होना चाहिए। अच्छी तरह से श्रवण, अच्छी तरह से भक्तिपूर्ण हमें श्रवण करना चाहिए, ना कि हम जाते हैं बस दिखावा करने के लिए नहीं होना चाहिए। भगवत श्रवण दिखावा करने के लिए नहीं होना चाहिए। और लास्ट में जो अपने जो प्रभु ये प्रभुपाद ने भी हमें परबट में दिया है, जो 3 श्रेणी का भक्त है, तो हमें वो कनिष्ठ भक्त नहीं होना चाहिए। हमें जो उच्च कोटि भक्त है उनसे हमेशा सीख लेना चाहिए कि कैसे हम जीवन अच्छी तरह से भगवान की सेवा करते हुए बिताए। तो प्रथम श्रेणी भक्त को जो है हमारा श्रीला प्रभुपाद जो है, जैसे कि हमने बताया, हिप्पी को हैप्पी बनाया, फिर नारद मुनि मृगारी के बाद बताए प्रभु। तो भक्ति एक्चुअली भगवान से जुड़ना कैसे है, तो ये हमें भक्त के से सीखना चाहिए। और हमें ये भी करना चाहिए कि हमें ये भी हमेशा याद रखना चाहिए, जब हम इस्कॉन में जुड़ते हैं, हमारा सिर्फ हमें भक्ति मिले, हम खुश रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा
आस पास में सभी पड़ोस में सभी जगह में जहाँ भी हो हम देखते हैं कि इधर भक्त हम इनको कुछ भगवान के बारे में बता सकते हैं। अगर ये अगर भी भक्ति में आ जाए तो अच्छा लगेगा। मतलब ये हमारा सोच में रखना चाहिए। प्रीचिंग दैट इज मतलब ये जो इस्कॉन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू प्रभु, मैं इतना तक समझा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। आपने एक पूरा समरी बता दिया। तो और एक चीज मैं आपको अभी जैसे बताया कि जीव के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अ, जीव जो है भगवान की भक्ति पूरा भूल गया है। तो पतरी प्रभु का एक एग्जाम्पल मैं ये अभी बताना चाहता हूँ। वो एग्जाम्पल ये है कि पत्री प्रभु बता रहे थे कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि इंडिया से कुछ लोग घूमने के लिए अमेरिका जाते हैं। तो वो बताते कि 4 मित्र है, वो जाते हैं यूएस घूमने के लिए। तो हमें पता है कि यूएस में सबसे बड़ी बड़ी वो जब भी पहुंचते हैं तो उनको जो अपार्टमेंट होटल अपार्टमेंट मिलता है वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहती है उधर। तो उनको जो रहने के लिए जगह मिलती है वो जो रहता है 70th फ्लोर 70 फ्लोर पे उनको रहने के लिए मिलता है। तो वो जब भी ऊपर जाते हैं तो बीच में ही लाइट कट हो जाता है। जब भी वो 48th फ्लोर पे रहते हैं और लाइट अचानक से जाती है, उनका बैकअप पावर बैकअप है, उसका भी लाइट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो पत्री प्रभु बोल रहे थे कि तो मतलब वो जब भी देखते हैं कि अरे यार पूरा लाइट तो गया, अभी हम तो अटक गए। तो बाद में आपको पता है कि एक एलिवेटर में एक सिस्टम रहता है कि जब भी लाइट बंद होती है तो दरवाजा जो है वो धीरे से ओपन होता है कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए और सबको बाहर आना रहता है और फिर दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अगर बंद भी लाइट पूरा गया तो भी इसका एक सिस्टम बनाया है, वो फ्लोर पे आके रुकता है और दरवाजा ओपन होता है। वैसे ही वो केस में हुआ कि वो लोग जब भी एलिवेटर में थे वो 40th फ्लोर पे पहुंच गए और लाइट ही पूरी चली गई और दरवाजा ओपन होता है और बाहर आते देखते हैं अरे हम लोग तो 40 फ्लोर पे, अभी ना नीचे जा सकते ना अभी ऊपर जा सकते। तो अभी क्या करेंगे? उनके हाथ में कुछ बैग्स भी रहते हैं। वो चारों जन अभी सोचते कि क्या करेंगे, नीचे तो जा नहीं सकते, अभी इतना फ्लोर 40 फ्लोर नीचे उतरना पड़ेगा। तो अभी वो बोलते कि अभी एक काम करेंगे, हम धीरे धीरे ऊपर ही जाएंगे 70th फ्लोर में। तो धीरे 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 प्रयास करते हैं, धीरे धीरे करके 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 70 फ्लोर में जाते हैं। तो तभी एक मित्र बोलता है चलते चलते कि अभी ऐसी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति किसी के लाइफ में आ गई। तो एक जो बंदा रहता है उसका मित्र, वो बोलता है यार मेरे लाइफ में ऐसा हुआ था कि ऐसे अघटित घटना हुई थी कि मैं जा रहा था और मेरा अचानक से एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर बहुत कुछ ऐसा चीज बताता है। ऐसे करते 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 जो जो मेन जो ऑर्गेनाइजर रहता है वो उधर पहुंचने के बाद बोलता है कि मेरे घर अभी भी मेरे साथ भी ऐसी ही घटना अभी घटी है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। वो बोलता है कि जो कीज है, जो घर की 70 फ्लोर में जो उनको रूम मिला रहता है उसकी की रिसेप्शन में मेरे भूल गया हूँ मैं। और वो बोलता है अभी क्या करें? तो मतलब पति प्रभु बोलते हैं कि वो जो आदमी है वो जो मेन चीज है वही भूल गया है। वैसे ही पत्री प्रभु बोल रहे थे कि वैसे ही आदमी हर एक व्यक्ति को जो जीवन मिला है वो उसकी मेन वैल्यू है वही भूल गया है। तो हमें क्या करना है? भगवान को हमेशा याद रखना है, उनको भूलना नहीं। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम। गोपीनाथ प्रभु प्लीज, ओवर टू यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सत्यराज। तो बहुत सारे पॉइंट्स जोड़े उसके लिए थैंक यू, वेरी नाइस। वेलकम बैक टू स्पीकर्स और ऐसे ही कंटिन्यू करो। मुझे थैंक्स बोल के फायदा नहीं, ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन है। यू हैव टू टेक द अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द सेवा। So thank you and please continue this service.
बहुत अच्छा सेशन था। हरे कृष्णा। थैंक यू गोपेंद्र प्रभु, धन्यवाद। जी सत्यराज प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। और सिर्फ नेटवर्क का बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बीच में अटक रहा था, लेकिन क्लास आपका बहुत अच्छा था। सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। नेक्स्ट टाइम फिर सिर्फ वो नेटवर्क का करना, फिर डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं आएगा। क्लास इतना अच्छा क्लास था, तो बहुत अच्छा लगा आप फिर से आए, इसलिए। और ऐसे ही आते रहिएगा जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। हरे कृष्णा, थैंक यू गोपेंद्र प्रभु वंस अगेन फॉर योर ब्लेसिंग। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सत्यराज। तो और किसी का, ये अमृत विलासी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। ये जो जयानंद प्रभु के जो प्रभु जी ने बताए उनका कैंसर हुआ था, वो सारा धनराशि प्रभुपाद को दे दिया। तो भक्त के जीवन में तो धन हमेशा चाहिए, क्योंकि भगवान का सेवा भी करना है। लेकिन बहुत ज्यादा धन अगर मिल जाए तो वो कैसे अपने आप को ठीक रख सकता है? तो ये मेरा प्रश्न था, मतलब ये कैसे हो सकता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बहुत सारा धन अगर किसी के पास आ जाए तो? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। नहीं, क्या है, बहुत सारा धन आ जाए तो क्या? इसका उपयोग, मतलब इसका जो यूज, कभी कभी माइंड वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये ना हो, हमेशा भगवान के ऊपर ही रहे, तो भी ये कैसे हो सकता है प्रभु? गुड। थैंक यू। Satyaraj, you want to try or you are getting late? I think he left. Okay, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि अगर किसी भक्त के जीवन में अचानक बहुत सारा धन आ जाए तो कैसे उसको अपना जो है, कैसे अपना उसको यूज करे, कैसे अपने मन को कंट्रोल में रखे। तो जैसे हम जानते हैं, जैसे अभी प्रभु जी ने जो कथा में कहा था कि वो भगवान से 1 लाख रुपया मांगता है, ये हमने पहले भी सूरज माधव प्रभु जी से सुना था। तो वो मांगता है 1 लाख रुपया, लेकिन जो उसको सिर्फ 50,000 की जो उसको मिलते हैं उसको, तो वो भगवान को धन्यवाद बोलता है। एंड धन्यवाद बोल के वो बोलता है थैंक यू कि आपने अपना हिस्सा पहले काट लिया। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो मुंह से तो बोल रहा है भगवान को थैंक यू, लेकिन उसके एक्शन में नहीं है उसका। तो कई बार ऐसा होता है, भक्त लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं थैंक यू, तो या प्रेम दिखाते हैं। तो कभी भी थैंक यू, ग्रेटिट्यूड या लव, ये प्रेम जो है, ये शब्दों में दिखा के कोई फायदा नहीं है। इट इज ऑफ नो यूज। सिर्फ स्वीट वर्ड्स जो है, इट्स ऑफ नो यूज। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, इट इज ओके, लेकिन एक वाइफ है, वो खाली स्वीट बोल दिन भर, बेबी आई लव यू, बेबी आई लव, ना उसको खाना दे ना उसको पानी दे, वो बेचारा थक गया है ना, उसको पानी भी नहीं पूछ रही है, खाली बस वो बोली बेबी आई लव यू। इज इट गोइंग टू हेल्प? दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। तो इसके लिए जो लव मीन्स सर्विस, ये हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। और वो जब एटीट्यूड होगा तो उसके पास जब धन आएगा उस भक्त के पास, वो सिर्फ वो थैंक यू नहीं बोलेगा, वो उसको भगवान की सेवा में भी यूज करेगा, अपने गुरु महाराज की सेवा में यूज करेगा, भक्तों की सेवा में यूज करेगा। तो प्रभुपाद जी भी कई बार बोलते हैं ना, डिवोशन मीन्स, हम लोग जानते थे पहले नॉर्मली भक्ति मतलब किसी को पूछो तो बोलते थे अगरबत्ती घुमाना, घंटी बजाना, मंदिर में जाना, बट दैट इज ओके। लेकिन भक्ति मतलब प्रभुपाद जी ने सीखा है डिवोशनल सर्विस, लविंग
डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा। तो ये हम लोग को हमेशा याद रखना। और ये भक्त जो है, ये भक्त संग में रहेगा तो फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो सीख जाता है। ही विल नॉट बी जस्ट मैन ऑफ वर्ड्स। मैं कई बार बोलता हूँ, हम लोग को सिर्फ वर्बल नहीं होना है, हम लोग को वी शुड बी इन एक्शन। हमारा जो प्रेम है या हमारा जो थॉट्स है वो एक्शन में भी होना चाहिए। जैसे मैं बोला कि किसी लड़की का प्रेम है या लड़के का प्रेम है, तो खाली आई लव यू बोल रहा है, लेकिन उसके लिए लड़की के लिए ना कभी फूल लाता है, ना कभी को गिफ्ट देता है, तो लड़की भी समझ जाएगी कि इसका प्रेम खाली जो है खाली बेकार है, सब इसे काम का नहीं। तो इट शुड ऑलवेज बी इन एक्शन एंड प्रेम दिखना चाहिए। एंड ऐसा मतलब ऐसा दिखाने वाला प्रेम नहीं है, दिस इज ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस। जैसा हम लोग जानते हैं भक्ति जो है दो तरह का था, एक विधि पूर्वक और एक है स्पॉन्टेनियस। तो एक होता है कि किसी ने बोला है भाई तो वो लड़की को गिफ्ट नहीं दिया, उसको बुके ला के दे, तब वो जाके देता है, वो भी ठीक है, चलो एटलीस्ट कुछ तो। लेकिन एक स्पॉन्टेनियस, जैसे वो देखता है उसको याद आता है अरे आज हमारा पहले एनिवर्सरी है या जो भी है, वो तुरंत लाके उसको कुछ देता है। तो ये स्पॉन्टेनियस जो स्पॉन्टेनिटी है दैट इज इम्पोर्टेंट, ये हम लोग को याद रखना चाहिए। और भक्त के पास कितना भी धन आ जाए, अगर ये मूड है उसका भगवान के प्रति भक्ति है, प्रेम है, तो ही विल ऑलवेज सर्व हिज बिलवेड लॉर्ड। भगवान की, अपने गुरु की, भक्तों की सेवा करेगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा। तो ये एक एस्पेक्ट हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके माता, या और कुछ डाउट है? No, no, sir. Yes, sir. Thank you. Hare Krishna. या रागिनी कुछ ऐड करना चाहती है? रागिनी। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं बस मतलब एक चीज इसमें बोलना चाहती हूँ कि हम अमरीश महाराज का प्रभु एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्रभु कितना अच्छा है, उनके पास कितना सब धन दौलत, कितना सब कुछ था, लेकिन वो सब उन्होंने भगवान की सेवा में और गौ माता की सेवा में, सब चीजों में उन्होंने लगाया। प्रभु बस यही ऐड करना था। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू रागिनी। तो ये भगवान भक्त तो जन देखे हैं, जैसे रागिनी ने बोला अमरीश महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है, ये जितने भी बड़े बड़े भगवान के भक्त थे, राजा लोग, कितना सेवा किया उन्होंने। तो उनके पास धन भी आया, वो कभी डाइवर्ट नहीं हुए फिर भक्ति से। हमारे पास तो थोड़ा सा धन कभी आ जाए तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा या। तो जो जैसे ग्रेट डिवोटीज है, उनके पास धन भी आता है तो भगवान की सेवा में लगाते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू राधे।